आगे वीडियो में देख के बताइएगा कि पेड़ों के अंदर आपको ओम के दर्शन होते हैं कि नहीं। इस एक ही वीडियो में आप दर्शन कर पाएंगे मत्स्येंद्र नाथ जी की गुफा के। साथ में विराजमान है गोरखनाथ जी। मत्स्येंद्र नाथ जी का पूरा इतिहास जान पाएंगे आप इस वीडियो में। ये है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ पर आप पहले दर्शन करेंगे 108 शिवलिंग के जो हैं गुफा में। उसके बाद आप दर्शन करेंगे गुप्त गंगा के, जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर अपने आप गंगा जी अभिषेक करती हैं। और फिर आपको लेके जाऊंगा मैं मत्स्येंद्र गुफा में। ये है ब्रह्मगिरी पर्वत। ये साक्षात भगवान शिव हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया था कि ये पर्वत आपके नाम से जाना जाएगा। त्र्यंबकेश्वर से कुछ ही दूरी पर है ये मंदिर। इसी पर्वत पर पहले वीडियो में 2 बना चुका हूँ। अगर दर्शन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा, जिसमें नर्मदा जी का उद्गम स्थान है और गोरखनाथ जी की गुफा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पर्वत की बात करते हैं जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत से आगे तोलागिरी पर्वत है। क्योंकि ये पर्वत है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास। तो यहाँ से मैं आपको पहाड़ के ऊपर से जूम करके त्र्यंबकेश्वर शहर बताऊंगा, जिसमें आप त्र्यंबकेश्वर का मंदिर भी देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं गुप्त गंगा के, जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर गुप्त तरीके से बूंद बूंद पानी टपकता है। ऐसा माना जाता है कि वो साक्षात गंगा जी हैं, क्योंकि यहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, यानी जन्म स्थान है। और गोदावरी जी को भी गंगा ही माना जाता है। आप जानते हैं कि हर बार मैं आपको ऐसे मंदिरों के दर्शन करवाता हूं जो आज से पहले आपने नहीं देखा। और मैं भी ये जानता हूं कि ना आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ना ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव करेंगे। तो जब जानते ही हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा मत्स्येंद्र नाथ जी की। लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा कि कौन कौन से नाथ संप्रदाय में कौन कौन से मेन नाथ हो चुके हैं और किन्होंने नाथ संप्रदाय शुरू किया था। नाथ संप्रदाय वालों के मुंह से कई बार आपने शब्द आदेश सुना होगा। आदेश का मतलब होता है आदिश, और आदिश का मतलब होता है भगवान शिव। और भगवान शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। उन्होंने ही नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी। उसके बाद हैं भगवान दत्तात्रेय, जो खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के स्वरूप के संपूर्ण अवतार हैं। तो नवनाथ में सबसे पहला नाम है मत्स्येंद्र नाथ, जिनका मैं आपको इतिहास बताऊंगा। उसके बाद में आते हैं गोरखनाथ जी। आज नाथ संप्रदाय में प्रमुख माने जाते हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने भी इसी संप्रदाय से दीक्षा ली थी। और गोरखनाथ जी भी मत्स्येंद्र नाथ जी के ही चेले थे। और बाकी के 8 नाथों को भी मत्स्येंद्र नाथ जी ने ही दीक्षा दी थी। तो चलिए उन सबके मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। पूरे डिटेल में बताने जाऊँगा तो वीडियो बन जाएगा 2 घंटे का। और आज कहाँ ऐसे सनातनी बचे हैं कि जो 2 घंटे का वीडियो देखेंगे। तो तीसरे हैं गहिनीनाथ, उसके बाद में जालंधरनाथ, फिर कानिफनाथ, फिर भोथरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, चौरपटीनाथ, और इन सबको दीक्षा दी थी मत्स्येंद्र नाथ जी ने। तो चलिए अभी अंदर गुफा में चलते हैं, जहाँ पर दर्शन करेंगे 108 शिवलिंग के, जिनकी पूजा करते थे गौतम ऋषि, जिन्हों की वजह से ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। गौतम ऋषि ने पहले 108 शिवलिंग स्थापित किए थे, यहाँ पर पूजा करते थे। और उसके बाद में उन्होंने गोदावरी जी को यहाँ पर बुलाया, इसलिए उनको गंगा माना जाता है। और फिर उन्होंने त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। और यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में भगवान प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग रूप में। तो नाथ संप्रदाय के फर्स्ट गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ। जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ था चंद्रद्वीप में, जो अब बादिशाल यानी बांग्लादेश में है। भगवान शिव ने उन्हें स्वयं दीक्षा दी थी, लेकिन लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। लेकिन हम भी नालायक हैं, दर्शन तो जरूर करवाएंगे। हिंदू धर्म में 84 महासिद्धों का उल्लेख है,
जिनमें एक सिद्ध हैं मत्स्येंद्रनाथ जी, जिन्हें मीनानाथ भी कहा जाता है, जिसकी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। मीनानाथ मछली के अवतार। मत्स्येंद्रनाथ जी को बौद्ध धर्म वाले भी सम्मान और मान देते हैं। नेपाल में भी उनके कई मंदिर हैं। कमेंट करेंगे तो आपको नेपाल के 20 मंदिरों की लिंक सेंड कर दूंगा, लेकिन कलयुग में मंदिरों के वीडियो देखेगा कौन। तिब्बत में उन्हें लुईपा के नाम से जाना जाता था। उनका उल्लेख बाइबल में कैसे दिया है आगे बताता हूँ। उन्हें अर्ध दिव्य पुरुष भी माना जाता है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर दिख जाएगा पहाड़ पे। लोग ऐसा भी मानते हैं कि जैन धर्म में नेता पारसनाथ और नीलनाथ उन्हीं के पुत्र हैं, जो उन्हें प्राप्त हुए थे श्रीलंका की रानियों से। कई सिद्धियां थी उनके पास, इसीलिए वो 84 सिद्धों में थे। उनके पास सिद्धि थी कि वो इतना छोटा हो सकते थे कि कोई देख ना पाए, हनुमान जी की तरह बड़े हो सकते थे, हल्के हो सकते थे, भारी हो सकते थे, चंद्रमा जितनी दूरी तक पहुंच सकते थे, चंद्रमा को छू सकते थे। इच्छा शक्ति की सिद्धि थी उनके पास, शरीर और मन पर काबू पाने की सिद्धि वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए अब गुफा की तरफ बढ़ते हैं मत्स्येंद्रनाथ जी की। तिब्बत में बुद्ध धर्म में उन्हें अवलोकितेश्वर का अवतार भी माना जाता है। हिंदू धर्म, नेपाल और बौद्ध धर्म में भी उनको अवतार माना गया है, मैं आपको बता चुका हूँ। उन्हें हठ योग का पूर्ण स्थानकर्ता माना जाता है और शुरुआती कई ग्रंथों का लेखक भी माना जाता है उन्हें। उन्होंने कई तांत्रिक कृतियों की भी रचना की थी। वो कोला शैव धर्म से जुड़े हुए थे। दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उनका जिक्र किया है, लेकिन हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। 84 महासिद्धों में से वो एक थे, वो मैं बता चुका हूँ। लेकिन तमिलनाडु में 84 में भी 18 को प्रमुख सिद्ध माना जाता है और वो 18 प्रमुख सिद्धों में उनका नाम था। उनका उल्लेख कालापनिक सिद्धों में भी माना गया है। बारिश के देवता क्यों कहते हैं, कथा आगे सुनाता हूँ। गुफा के अंदर लेडीज जेंट्स दोनों जा सकते हैं, लेकिन लेडीज दर्शन कर पाएंगी गोरखनाथ जी की, लेकिन जेंट्स और आगे जाके मत्स्येंद्रनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। चलिए ऊपर की गुफा के दर्शन तो करवा दिए, अब नीचे की गुफा के दर्शन आपको करवाता हूँ और साथ में सुनाता हूँ जीवन की कथा मत्स्येंद्रनाथ जी की। उनके माता पिता ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया था क्योंकि वो अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे। तो समुद्र में एक मछली ने उन्हें निगल लिया और वो कई सालों तक मछली के पेट में ही रहे। जब एक बार शिव जी पार्वती जी को योग सिखा रहे थे तो वो मछली समुद्र किनारे पहुंच गई और पेट में मछली के वो योग साधना करते रहे और 12 सालों के बाद एक सिद्ध के रूप में उभरे। तो गोरखनाथ जी भी 12 सालों के बाद प्रकट हुए थे, मत्स्येंद्रनाथ जी भी 12 सालों के बाद प्रकट हुए थे। अमरनाथ में अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी को और यहाँ पर योग सिखा रहे थे। तो महत्वता तो आप समझ ही गए होंगे। मत्स्येंद्रनाथ नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि मत्स्य यानी मछलियों के भगवान, मछलियों से प्रकट हुए भगवान। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने शिव जी से योग सीखा था, मछली के रूप में प्रकट हुए थे और वो सिद्ध पुरुष बने। बाइबल में भी यही कथा है, जो कि योना और वेल के नाम से फेमस है। इंटरनेट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। एक बार मत्स्येंद्रनाथ जी के चेले गोरखनाथ जी पाटन यानी नेपाल में गए। पटना नहीं, पाटन। नेपाल में उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी और अपमान की वजह से उन्होंने बारिश कराने वाले सभी नागों को पकड़ लिया। बारिश बंद होने से सूखा पड़ गया। तब गलती का एहसास हुआ राजा को। तो पाटन के लोगों के कहने पर राजा ने उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को आमंत्रित किया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी के कहने पर गोरखनाथ जी ने बारिश करने वाले नागों को छोड़ दिया और अपने गुरु से मिले। तो फिर से नेपाल में बारिश होने की वजह से फिर से नेपाल हरा भरा हो गया और बारिश के देवता के रूप में नेपाल में उनकी पूजा होने लगी। नेपाल में उनके कई मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों में इंटरेस्ट है किसको? चैनल लाइक करेगा कौन? वीडियो शेयर करेगा कौन? चैनल सब्सक्राइब करेगा कौन? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा कौन? ऐसे सभी महान भक्तों को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय।